दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक केवीएस को लेकर के है। रिटन एग्जाम हो या फिर इंटरव्यू हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हो या परमानेंट हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार बच्चों से पूछे जाते हैं। उसको हम आज एक देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया में केवीएस का स्टडी मटेरियल भेजते हैं आपको कोरियर के माध्यम से, जिसमें आपके सभी लेवल हैं। आपका पीआरटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो, पीजीटी लेवल हो, फिर आपका चाहे प्रिंसिपल वाला हो या फिर आपका वाइस प्रिंसिपल हो, सबके लिए हम स्टडी मटेरियल देते हैं। इस तरीके की बुकलेट्स होती हैं, लगभग 8 से 10 बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसमें जनरल सेक्शन प्लस सब्जेक्ट दोनों पोर्शन आपको कोरियर का द्वारा भेजे जाते हैं। आप इस नंबर पर कोरियर कॉल से या व्हाट्सएप से बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है कि केंद्रीय विद्यालयों के प्रमुख मिशन बताओ। अब मिशन तो क्या क्या मिशन होते हैं, पहला ही क्वेश्चन इसमें होता है संख्या के आधार पर। एक मिशन निर्धारित किया है, दो मिशन निर्धारित किया है, तीन मिशन निर्धारित किया है और फिर 4 मिशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन वाला की पूछते हैं इस लेवल का अगर पूछेंगे तो वो काफी टफ होगा और ऐसी स्थिति में आपका आंसर जो है वो 4 होगा। जो ऑफिशियली जो मिशन बताए गए हैं स्टार्टिंग से वो 4 होते हैं, लेकिन समय समय पर इनको आप अलग अलग रूपों में देख लेते हैं। पहला मिशन जो होता है वो क्या होता है, केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिन कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफर होता रहता है, जिनमें चाहे वो रक्षा डिपार्टमेंट के, आर्मी जैसे डिपार्टमेंट के लोग हों, बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों या दूसरे हों या फिर अर्धसैनिक बलों के कर्मी हों, वो सब शामिल होते हैं। इनके बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना सबसे पहला मिशन है। क्योंकि जितने भी केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं जिनका बार बार ट्रांसफर होता रहता है, उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो बाधित ना हो और उनके बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा मिलती रहे, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय इनकी स्थापना हुई है। एक तो ये मिशन है, वो इसलिए है क्योंकि जब सब जगह केंद्रीय विद्यालय होंगे, सब जगह सेम सिलेबस होगा, सब जगह सेम लेवल होगा, सब जगह सेम टाइम पे परीक्षाएं होंगी, सब जगह का सेम शेड्यूल होगा, तो कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह जो जाएगा और जब बच्चा उसके साथ जाएगा तो नई जगह पर एडजस्ट होने में उसे जरा भी परेशानी नहीं होने वाली है। पहला जो मिशन है वो ये है। एक तो ये आपको याद रखना है, यही मिशन है जिसके आधार पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, छोड़ना नहीं इसको। एक तो ये अगर नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय का मिशन बताओ, क्या मिशन है, क्यों स्थापना हुई। दूसरा ये रिटर्न में भी आ जाता है, 1 2 3 4 करके आपको पूछ लेते हैं, या फिर सभी या कोई नहीं, वो भी आता है। दूसरा मिशन की बात अगर करें तो दूसरा मिशन है विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। जो स्कूलिंग एजुकेशन है या स्कूल की जो एजुकेशन है उसके क्षेत्र में श्रेष्ठता देना और गति निर्धारित करना, ये भी केंद्रीय विद्यालय का सबसे मेन मिशन माना जाता है। क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ा स्कूल चयन सिस्टम है। देश के अंदर इतने ज्यादा स्कूल चयन सिस्टम और किसी चीज में नहीं मिलेगा, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी विदेशों में भी इसकी ब्रांचेज हैं। तीसरा जो मिशन है वो है बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना पैदा करना। नेशनल इंटेग्रिटी जो एक चीज होती है और एक होती है नेशनलिटी या फिर इंडियनशिप, ये एक जरूरी चीज है। क्योंकि बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना पैदा होगी जब वो एक ही प्रकार के राष्ट्रीय लेवल के स्कूलों में देश के की जो सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा है वो प्राप्त करेंगे। तो इससे राष्ट्रीयता, क्योंकि जितने भी स्कूल के कार्यक्रम होते हैं आप देखोगे यहाँ पर बड़े बड़े जो पद होते हैं या फिर किसके अंडर में आता है, एचआरडी मंत्रालय, सेंट्रल सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, जितने देश के मंत्री हैं या अलग अलग अफसर हैं, वो सारे के सारे इनसे डायरेक्ट टच में रहते हैं। और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें ये लोग पूरे का पूरा हिस्सा लेते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे वो दूसरे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना होती है, पैदा होती है जब वो इस लेवल के इस चयन सिस्टम जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं। और चौथा है भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी आदि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना, क्योंकि जितने भी ये स्कूल हैं इनके अंदर सीबीएसई और एनसीईआरटी इन दोनों का फुल सहयोग और फुल पार्टिसिपेशन होता है। और इन स्कूलों का मिशन भी यही है केवीएस का कि सीबीएसई और एनसीईआरटी जैसे अन्य निकायों के सहयोग से एजुकेशन के सेक्टर में नए नए एक्सपेरिमेंट करना और नई नई चीजों को उसके अंदर सम्मिलित करना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर संख्या के आधार पर पूछेंगे कितने मिशन हैं, तो नॉर्मल निर्धारित जो हो वो 4 मिशन है। पहला मिशन आप लोग सबसे पहले पढ़ चुके हो, केंद्रीय सरकार के जो ट्रांसफर बार बार ट्रांसफर होने वाले कर्मचारी होते हैं उनके लिए, चाहे वो आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बल है, दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनके लिए। उसके बाद विद्यालय स्कूलिंग एजुकेशन के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति देना। उसके बाद बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना पैदा करना। और फिर सीबीएसई और एनसीईआरटी जैसे अन्य जो बॉडीज हैं, जो निकाय हैं, उनके सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये वो ऐसा टॉपिक था। इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक हैं भाई जो केवीएस एनवीएस के ऊपर बनते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक ध्यान है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो ले आएंगे। और अगर आप लोग 2021-22 के लिए 2021-22 के लिए अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों समय आप देखो, 2018 में वैकेंसी आई थी, 20 में आनी थी, कोविड की वजह से नहीं आई, 21 में आनी थी। अब अभी तक नहीं आ रही क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आई, या कोई तीसरी बोल रहा आएगी नहीं आएगी। अब देखो जिस दिन भी वैकेंसी आएगी ना, समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऐसा मौका देखा जाएगा कि लहर, कोरोना की लहर से बचा जा सके, फॉर्म भरवाए जाए, एग्जाम हुआ जाए और बस उसके बाद खत्म। तो बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर नोटिस आएगा और फटाफट 1.5-2 ढाई महीने के अंदर सब कुछ मुझे लगता हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही डीएसएसबी ने किया, टीजीटी पीआरटी के फटाफट फॉर्म आए और 2-2.5 महीने के अंदर एग्जाम भी लेकर के एक साइड हो चुके। अब ऐसी स्थिति में अगर आता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो 3-4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, लाखों बच्चे वेट कर रहे हैं, सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार नहीं हुआ वो भी तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, जो कोरोना में अपना रोजगार खो चुके लेकिन एजुकेशन है वो भी तैयारी कर रहे हैं, और जम के लोग तैयारी कर रहे हैं घर बैठ करके। कोरोना में कोई बाहर नहीं घूम रहा था। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप सोच सकते हैं रिजल्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले शुरू कर दीजिए, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना समय एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना, इसमें जी जान एक कर दीजिए। एक एक सेक्शन को भी कवर करेंगे ना, तो मैं लिख कर देता हूं, सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब की बार सिर्फ सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन पे सिलेक्शन होना है। वो क्यों होना है? क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वो सिलेक्शन नहीं लेंगे, इंटेलिजेंट से भी आगे के लोग हैं वो सिलेक्शन अब की बार ले पाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कल फिर मिलते हैं। कोई टॉपिक आपको ध्यान हो तो वो टॉपिक हमें बता दीजिए, उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।